भागों में पंप करता है और यह हृदय का सबसे मजबूत कक्ष होता है जो मांसपेशियों से बना होता है और बाएं नीले के संकुचन से ही रक्तचाप बनता है। तो अभी हमने जाना कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, वो भी लंग्स के थ्रू। लंग्स हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड चिपकाया है। फिर ग्लू की सहायता से हमने बटन को चिपका दिया है, फिर उसे सूखने के लिए दे दिया। इसके बाद फिर हमने पेंटिंग किया, फिर उसकी सिराएं बनाए, फिर हमने 4 सिरिंज और 2 पाइप लिए जो एक आर्टरीज और बीज को दर्शा रहा है। वैसे का कलर ब्लू नहीं होता है, लेकिन हमने दर्शाने के लिए इसका कलर ब्लू किया और फिर हमने तार की सहायता से खड़ा कर दिया। और हमारा हार्ट मॉडल हम यही बताना चाहते हैं कि हमारे हृदय में जो पाइप होते हैं वो हमारे ब्लड को फ्लो करते हैं शरीर में। बहुत लोगों को, बच्चों को अधिकतर नहीं पता होता है कि हृदय का कार्य क्या होता है। बस हम जानते हैं पर हमें अच्छी तरह से नहीं पता होता। इसी को दर्शाने के लिए हमने अपना ये मॉडल बनाया कि हृदय का कार्य क्या होता है, हृदय में क्या बीमारी होती है। अक्सर दिल की बीमारी के कारण हमें अधिकतर कमजोरी होने लगती है, बेहोशी का आभास होता है और आजकल के टाइम में दिल का रोग बहुत ज्यादा फैल रहा है। हार्ट अटैक अधिकतर मात्रा में फैल रही है क्योंकि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, अपने प्रोटीन, अपने भोजन का ध्यान नहीं रखते, जिस कारण दिल का रोग हमारी बॉडी में हमें इफेक्ट करता है, हम बीमार हो जाते हैं। ब्लड को बॉडी में फिर से ट्रांसमिट, इसे हम डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। तो और हार्ट अटैक को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि किसी को पता नहीं होता ये कब किससे हो जाए, अचानक से आ जाता है और इसके लिए उपाय ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो हम अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए यही बताना चाहते थे कि हार्ट की बीमारी कैसे होती है और हार्ट के प्रत्येक पार्ट्स को क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। सचमुच तुम लोगों ने इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे से बताया है कि मेरे मेडिकल के सारे चैप्टर्स मुझे याद आ रहे हैं अगर मैं कहूँ तो। राइट, तुम्हारे एफर्ट के लिए तुम्हें तो 100 में से 100 मिला। और चूंकि ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत नज़दीक है तो इसीलिए सब चीज़ के लिए 100 में से 100 मिल जाएंगे। तो बस मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, दिल की सुरक्षा कैसे करें? दिल की सुरक्षा कैसे करें? करने के लिए हमें सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए और स्वच्छ वायु। दिल की सुरक्षा के लिए सबसे पहले हमें टेंशन फ्री भी रहना चाहिए। पर हम अगर डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा हार्ट उस प्रॉब्लम को नहीं सह पाता और वो हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और यदि हम हार्ट अटैक की बात करें तो वो ज़्यादातर जो है ना मेल को होते हैं, फीमेल को बहुत कम होते हैं क्योंकि फीमेल लोग अपना सारा दुख तकलीफ शेयर करती है, लेकिन जो मेल लोग होते हैं वो नहीं करते तो उनको प्रभावित करती है और उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लगता है, जिसके कारण वो अगर अटैक करते हैं तो किसी को नहीं बताते और उनकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है क्योंकि बहुत छोटे छोटे युवा पीढ़ी को आजकल ये हो रहा है और ये आम बीमारी का रूप ले रहा है। इसलिए हमें इससे जागरूकता के लिए अभियान चलाने चाहिए और बहुत लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हमारे हृदय की जो रक्षा है वो बहुत अच्छे से हो क्योंकि ये बहुत अमूल्य अंग है। अगर खराब होने पे ये किसी को भी बहुत लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। थैंक यू। खुश रहना, अमाउंट में खाना खाना, प्रॉपर खाना खाना, जंक फूड को अवॉइड करना। आजकल जो पिज्जा बर्गर्स आ गए है ना, जो पिज्जा बर्गर्स हैं और जो टेम्पटिंग तुम्हारे रेस्टोरेंट्स या होटल्स में लजीज खाना बना के हमें दे रहे हैं, वो एक्चुअली दे आर नथिंग बट स्लो एंड स्वीट पॉइजन। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना है। हाँ, महीने में एक बार इंसान खा सकता है, नॉट एन इशू, लेकिन हाँ उसको रेगुलर बेसिक कंजम्पशन उसका काफ़ी कम करना है। जितने भी टेट्रा पैक्स हैं और कुरकुरे जिसको बहुत पसंद है, चिप्स, जंक फूड जो है, ये सारा चीज़ अवॉइड करना है। आगे चलकर तुम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ोगे कि कैसे वेसल्स में प्लेक्स आ जाता है और कैसे वो स्ट्रोक की तरफ लेके जाता है। फॉर योर एफर्ट एंड फॉर योर
presentation, you get 10 out of 10. Good morning to all. हरियाली के लिए जाना जाता है, हरियाली के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर जैसे अभी लोग अपनी विलासिता के लिए वृक्षों को काट रहे हैं, अभी जो अपनी विलासिता के लिए लोग वृक्षों को काट रहे हैं, आने वाले समय में हमारा पूर्णिया, हमारा देश ऐसे होकर ऐसा हो जाएगा, लोग को ऑक्सीजन की कमी आएगी, लोग बच्चे को शुरू से ही सांस संबंधी बीमारियां हो जाएंगी, इस कारण उनका जीवन संकट में होगा। पौधों का कार्य होता है हमें ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना। जिस तरह हम लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य होता है वातावरण को गर्म बनाए रखना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी तो हमें कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी, जैसे चर्म रोग, दमा, ये सब बीमारियां उत्पन्न होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे उदाहरण में पूर्णिया को लिया है। हम इससे ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से पूर्णिया अपने आप को डेवलप कर रहा है, वो ऐसे डेवलप नहीं कर, वो पेड़ पौधों को काट कर अपनी कंपनियां, फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, और जिसकी वजह से पेड़ पौधे इतने कम हो रहे हैं कि समय आने पे ऐसा होगा कि लोग अपने लाभ के लिए उन पेड़ पौधों को काट देंगे और हमारा मतलब पानी की कमी हो जाएगी, सुखाड़ आ जाएगा, और जिसकी वजह से जो जिनके पास पैसे वो तो यहाँ से चले जाएंगे, पर जिनके पास नहीं है उनके लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम 2024 के गर्मी को हम ले सकते हैं। जिस तरह गर्मी पड़ रहा था, हमें लग रहा था कि बारिश नहीं होगा, लेकिन कुछ संभावना से हमारे लिए बारिश हो गई और अभी इस तरह का वातावरण हमें मिल रहा है। और फिर जिस तरीके से धूप, जिस तरीके से यहाँ सुखाड़ पड़ा है, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो और अट्रैक्ट करते हैं ताकि यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन हो और बारिश दोबारा वापस आए। अगर ऐसा ना हो तो वो बारिश नहीं होगी, संगठित नहीं होगा, और जो जल चक्र की जो प्रक्रिया वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल नहीं होगी, और जिसकी वजह से इतना ज्यादा सुखाड़ आ जाएगा कि लोगों का अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाएगा। पेड़ हमारे लिए बहुत तरीके से उपयोगी है, जैसे कि हमारा विद्यालय देख लीजिए, जहाँ पे इतने बड़े वृक्ष हैं, ये पेड़ पौधे हमारे लिए अनेक तरीके से उपयोगी है। यहाँ पे बच्चे बैठ के छाँव में अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं और डेली हम लोग यहीं पे बैठ के लंच करते हैं धूप में भी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पेड़ लगाना उतना मुश्किल नहीं है। हम अनेक जगहों पर, जहाँ पे कई जगह हम देखते हैं कि भूमि ऐसे ही पड़ी रहती है बंजर, उस जगह भी हम विभिन्न खादों का उपयोग करके वहाँ पे भी पेड़ लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जिया ने बताया कि सिर्फ हमारा विद्यालय नहीं, किलकारी बिहार बाल भवन हमारे सामने है, वहाँ पे हर एक चीज को इतने सुंदर तरीके से दिखाया गया है। वहाँ पे सम्मानित करने के लिए लेवेंडो या फूलों के साथ पेड़ पौधे दिया जाता है, ताकि उसे लगाकर हम जो पौधे लगाने की प्रक्रिया वो कभी खत्म ना हो, और सम्मानित के साथ दिया जाता है। हमारी खुशी के लिए आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट करिएगा। जैसे पूर्णिया का बात आपने कहा, पूर्णिया मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है, पर ये अब कथन में बस रह चुका है, ये पूर्ण रूप से कथन में रह चुका है, क्योंकि पूर्णिया के वेदर की वजह से ज्यादातर लोग पूर्णिया से बाहर के रहने वाले हैं। यहाँ जो लोग बाशिंदा हुए हैं ये बाहर से आके यहाँ बसे फॉर इट्स वेदर कंडीशन। यहाँ की वेदर कंडीशन इतनी अच्छी थी, जो कि अब आप जो बताए 2024 की गर्मी, वो एग्जाम्पल है। सारा सिचुएशन, जो वेदर का सिचुएशन सारा चेंज हो गया। बरसात के सही समय बरसात नहीं होती है, गर्मी भीषण गर्मी, ठंड पड़ती है तो पूरा धुंध, जो एक मौसम था वो मौसम का पूरा साइकिल ही चेंज हो गया है। तो वो पूरा इफेक्ट है कि जैसे डेवलप होते रहता है ना कोई जगह, तो ये पेड़ पौधा रोज, जैसे मैम भी अभी बताई कि डेवलपमेंट के नाम पे जो है इतने सारे पेड़ को काट दिया जा रहा है विकसित के नाम पे। तो हम विकसित हो, पर इस चीज को ध्यान में रखें कि हमारे वातावरण, हमारे नेचर को हम कम से कम डिस्टर्ब करें, उसको बिना डिस्टर्ब किए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए सोचें। तो उसके लिए हम
सरकार के ऊपर रिलायबल नहीं हो सकते, उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। तो आप अपने घर पे भी, अपने स्कूल में छोटा सा जंगल आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, छोटा सा मिनी जंगल आप कहीं पर भी डेवलप कर सकते हैं। और उस जंगल में आप देखिए कितने प्रकार की तितली आती है। आप फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, भाट का जो पौधा होता है, व्हाइट ये जो शिव जी को भी चलता है, भाट का पौधा नहीं, आकरक का पौधा होता है, जिसमें पत्ता तोड़ते हैं दूध भी निकलता है उससे, ठीक है। आप देखेंगे उसको गौर से, तो वो जो है आपका तितली का वो तितली का वास होता है। और वहीं पर वो जो है कैटरपिलर से उसका पूरा प्रोसेस उस पौधे में होता है। और उसके पत्ते के नीचे देखेंगे तो पूरा उसका वो प्रोसेस उसका देखेंगे आप, चलते रहता है। और वो कहाँ होता है? जंगल में होता है। आप ज्यादातर वो पौधे को जंगल में देखेंगे। तो जिस पौधे को आप काट के फेंक देते हैं कि जंगल है, ये बेकार का उठ रहा है, वो एक्चुअली कितने जीव, कितने जंतुओं का वो जगह है, वो स्थान है, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। तो सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात नहीं है, यहाँ बात है कि जो जीव जंतु हमारे नेचर में, जो कीट मकोड़े हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं हमारे इस साइकिल में। तो उनको भी हम डिस्टर्ब ना करें, और ज्यादा से ज्यादा एक मिनी जंगल कहीं पर भी आप उगा सकते हैं, वो छोटा सा एक जंगल, तो उससे बहुत फायदा होगा आपके नेचर को, जो आपका प्रोजेक्ट है वो पूरा रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत मुझे एक वाक्य याद आ गया अपने बचपन से। पापा एक बार मुझे, मेरे बेटी को, माँ को लेकर के, हम लोग शायद रांची के रहने वाले हुए, तो रांची से उड़ीसा हम जा रहे थे। तो ये घटना है वे बैक इन 1990। तब उड़ीसा वॉज सपोज टू बी मोर डेवलप्ड, ज़्यादा डेवलप्ड था, चौड़ी सड़कें हुआ करती थी और ज़्यादा खूबसूरत था। अब तो खैर झारखंड भी बहुत हो गया है। तो मुझे याद है वो हम गाड़ी में जा रहे थे, हमारे पास उस दिन एम्बेसडर गाड़ी थी, और एज ए स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चे जैसे होते हैं, खिड़की से बाहर देखना क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ पे क्या लगा है। तो मेरी नज़र एक साइनेज पे पड़ी, साइन बोर्ड पे पड़ी, ठीक है। वो साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था, भीषण गर्मी, जलते पाँव, होता पेड़ तो मिलती छाँव। तो वो चीज़ मुझे आज भी याद है। और एज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड जब मैं इस चीज़ को पढ़ी तो मुझे दो चीज़ ख्याल आया, एक पेड़ के नीचे जो छाँव है, और दूसरा माँ का जो आंचल है। हर इंसान को ये चीज़ बेहद पसंद है, इररेस्पेक्टिव वो इंसान कहाँ का हो, कैसा हो, आदमी है, औरत है, बूढ़ा है, बच्चे हैं, कोई भी। दो चीज़ इसके दिल के बहुत करीब है, एक तो पेड़ की छाँव और दूसरी माँ का आंचल। तो हर पेड़ को वी ओ समथिंग टू आवर वर्ल्ड, यू नो, वी ओ समथिंग टू मदर अर्थ। और जैसे वहाँ पे मैंने बोला कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इट बैक। हम सबको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम जो हमारा जो बर्थ हुआ है ना, एक पर्पस है लाइफ का, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस इज टू गिव इट बैक। हमें इस पृथ्वी को कुछ देना चाहिए, और सबसे अच्छी गिफ्ट तो हम पेड़ ही दे सकते हैं। तो अगर हम सब प्रण कर ले कि अपने जीवन काल में कम से कम 10 पेड़ लगाएं, तो आई एम वेरी श्योर कि ये वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव। और जैसी जो अफेयर्स तुमने मुझे बताया, हमें बताया, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया, और इससे रिलेटेड और सारी चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। प्रेजेंटेशन बहुत ही कलरफुल है। आई रियली लव द वे यू हैव सेड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और अगर हम कोशिश नहीं करें तो ये फ्यूचर तो बहुत ही ड्रेडफुल फ्यूचर होगा, जिससे मुझे अभी देख के डर लग रहा है। मैं घर जाके अभी पेड़ लगाती हूँ। फिंगरप्रिंट अच्छा से यहाँ निकालो, कलर डालो, कलर डालो। ये आइडिया किसका था? क्या कमाल के बच्चे हैं, मजा आ गया। और मजा आ गया है।
चले आइए। Good afternoon to all. Wastewater treatment. Wastewater treatment is a process that and नमस्ते, मेरा नाम है अनुष्का कुमारी और मैं कक्षा 7A की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबों को दूषित जल को स्वच्छ कैसे बनाएं इसकी एक प्रक्रिया प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे पत्थर, कोयला, बालू और कॉटन की मदद से पानी को शुद्ध कर रहे हैं। हम इस पानी को शुद्ध करके इसको हम उपयोग कर सकते हैं खेती में, घरों की सफाई में इत्यादि और पीने योग्य भी। क्योंकि नदियाँ दूषित हो रही हैं, फैक्ट्री के गंदे मल से गंदा पानी दूषित। मैग्नीशियम सूरज प्रकाश जलाता है और ये जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सूरज का निकालता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। और इसमें अभी हम H2O जल मिलाएंगे तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला के देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने से हमें लवण और जल प्राप्त हो रहा है। और इसे हम चेक करेंगे ये अम्ल व या क्षार। इसलिए हम एक लिटमस पेपर लेंगे। और इसे हम चेक करेंगे। इसमें थोड़ा समय लगता है। देख रहे हैं जल का रंग नीला हो रहा है, यह क्षार बन रहा है। लिटमस पेपर है, ये इंडिकेटर का काम करता है। जो अम्ल होता है उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, जो क्षार होता है उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। जैसा कि आपने देखा ये क्षार होता है, इसीलिए इसका रंग नीला हो गया। इसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर हो गया। आम हमारे जीवन में कैसे महत्व है? हमारे आमाशय में गैसेटिक नालिका में करके जो हमारे आमाशय में पाए जाने वाला HCl से अभिक्रिया कर हमें 6 सेकंड रिलीज होता है। सर मेरा टॉपिक है एसिड रेन और एसिड रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। अम्ल वर्षा जो वर्षा के जल के साथ अमेरिका में हुआ था। उसके बाद हमारा यही मोटो है कि कारखानों से निकलने वाले SO2 और NO2 गैस को वायु में नहीं प्रभावित किया जाए और
उससे जो अवशिष्ट कचरा निकलता है उसे हम सेफ्टी टैंक में जमा करना चाहिए, जिससे वो नदी तालाब में प्रवाहित ना हो और इससे कोई किसी की मृत्यु ना हो। और आशा करता हूँ कि हमारी बातों को आपने समझा होगा और यह बात अपने पीढ़ियों और समाज में भविष्य में होने वाले खतरे से अवगत कराएंगे। थैंक यू। केमिकल क्रेजी याद आता है इसे। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। केमिस्ट्री मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। 11th 12th में केमिस्ट्री मुझे बहुत बेहद पसंद था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सोडियम का तो नहीं लिखा है, ऐसे साथ को सोडियम फायर क्रैकर्स मिल गया वेरी गुड बच्चों। We are from class 9-3. I am Ayuba Kumar and this is my team. मैम चूंकि अब गर्मियों का मौसम आने वाला है और लगभग वो आ भी चुका है, तो आज साइंस एजुकेशन के मौके पर हम मौसम को देखते हुए एक फिट प्रोजेक्ट कूलर एयर कूलर का मॉडल तैयार किया है। मैम सर कूलर से संबंधित अनेक चीजों को जानने से पूर्व हमें यह जानना है कि कूलर होता क्या है। तो कूलर का शाब्दिक अर्थ है शीतलक। वैसी कोई वस्तु को कूलर कह सकते हैं जो दूसरी चीज को शीतलता प्रदान करे। अब कूलर के इतिहास के बारे में बात करें तो इसकी खोजकर्ता जो इसका आविष्कार किए वो अज्ञात है, लेकिन 1953 के बाद भारत एवं समस्त विश्व में इसकी उपयोगिता कई गुना बढ़ी है। अब हम कूलर की उपयोगिता, शरीर पर इसके अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव को इसे एसी एवं अन्य उन उपकरणों के साथ कंपेयर करके पता करेंगे जो कि सीएफसी गैस रिलीज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम जो एसी होता है उसका प्राइस काफी अधिक होता है। जितना उसका प्राइस होता है उसमें नॉर्मली 2 से 3 कूलर आ सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल एसी उठाता है, जितना उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उससे जस्ट इसका हाफ होता है। एसी कूलर से डबल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, अतः यह इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी कम लागत करता है, जो कि हमारे बजट में आ जाता है। तीसरा है फ्रेशनेस। मैं जब एक बंद कमरे में एसी चलता है तो वो उस कमरे की हवा को बार बार थ्रू आउट करता है। उसमें रासायनिक शीतलक होती है जो बार बार उसको थ्रू आउट कर देता है, लेकिन कूलर में उसमें पानी रहता है जो कि हमें सुहावनापन, जो कि हमें फ्रेश एयर देता है, हमारे शरीर के लिए वो लाभदायक होता है। जो भी व्यक्ति आज हमारे समाज में देखा जाता है, जो भी व्यक्ति एसी का ज्यादा उपयोग करता है आंखों में खुजली होता है, क्योंकि मैम कमरे में नमी की मात्रा कम हो जाती है, वो
एसी जो होता है वो नमी की मात्रा को स्किन डिजीज से बढ़ाती है, डायरिया होती है, अस्थमा होती है एवं अन्य कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। जबकि एक कूलर हुई है और ये कूलर मैं आपको बताना चाहूँ, आप तो एक डॉक्टर ही है मैम, अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको कूलर में रहने के लिए कहा जाता है ताकि नमी की उपयुक्त मात्रा उन्हें मिल पाए और वे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो कूलर एक तरह से हमारे लिए बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोगी है। अब हम कूलर और एसी दोनों का ही पर्यावरण के प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो मैं बता देना चाहूँ कि एसी जब चलता है तो वो CFC गैस रिलीज करता है जिसके कारण हमारे चारों ओर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो पर्वतों, बड़े ऊंचे पर्वतों जहाँ बर्फ जमी हुई है वहाँ बर्फ, तो जब CFC गैस हवा के माध्यम से वहां तक जाती है और बिजली करती है तो CFC गैस टूट के क्लोरीन बन जाता है और एक क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन के परमाणु को नष्ट करने की क्षमता रखती है। वह उस ओजोन परत को नष्ट कर देता है जो कि हमारे लिए प्राणदायक है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक आने से रोकता है। इससे हम कई प्रकार से बीमारी जैसा कि अनुभव ने आप सभी को कूलर एवं उसके लाभ एवं हानि आदि तथ्यों के बारे में जानकारी दी। अब कूलर का इस्तेमाल हम लोग अधिकतर गर्मी के मौसम में ही करते हैं एवं दिन भर के भाग दौड़ एवं आदि गर्मी को दूर करने के लिए हम लोग कूलर का उपयोग करते हैं। इससे हमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, राइट। और ये बहुत रेलेवेंट गैस है, ये बहुत रेलेवेंट काइंड ऑफ वेस्ट है जो एसी की वजह से एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैन बी डिजास्टर्स टू द ओजोन लेयर। तुम जो ओजोन लेयर के बारे में बता रहे थे हमें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आजकल जो पेरिस समिट, तुमने सुना पेरिस समिट के बारे में? पेरिस समिट, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड पेरिस समिट? पेरिस समिट हुआ था आज से मुझे लगता है 5 या 6 साल पहले, जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सारे दुनिया के सारे लीडर्स मिले थे, ठीक है ना। और उस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी हुआ था कि हम कैसे एसी में भी रिनोवेशन आ रहे हैं। कूलर तो खैर एज ओल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते, एज ओल्ड सोल्यूशन तो यही करने के लिए हम हमारे बचपन तो कूलर से ही शुरू हुआ था। तो कूलर तो सबसे पहले रेड से इसमें 3 थे और 2 मोटर लगाए और एक PVC पाइप लगाए जिसमें भी बीच में जहाँ पर एक मोटर ऊपर हवा खींचता है। तो वो दोनों मोटर का काम है कि हवा को पूरा ठंडा करना और इसका से बाहर निकालना, जैसे कि और सर डेकोरेशन के लिए इसमें लाइट सब एयर फ्रेशनेस के लिए नए पेड़ आ रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जैसा कि हमारी अध्यापिका की ओर से जो हमें मिला, तो हमने यहाँ पे फोटो बात किया है। हमारा अधिकतर उद्देश्य ये भी है कि भारत में आधुनिकीकरण हो, औद्योगिकीकरण हो, क्योंकि हम ये जो बना रहे हैं तो हमने एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है। तो इसी प्रकार हम और भी कई सारे यंत्र बना सकते हैं जो कि हम खुद से बनाएं और वो भारत में निर्माण हो, क्योंकि हमारे देश के बगल में ही चाइना है। हमारे यहाँ अधिकतर ऐसे सामान्य में भी चाइना आते हैं जिससे कि देश का पैसा बाहर जा रहा है। यदि हम इन ऐसी चीज़ों को अधिकतर हमारे देश में निर्माण हो जाए तो हमारे देश का पैसा देश में ही रह जाएगा और हम इन चीज़ें जो अगर गिफ्ट क्या है, नहीं,
तो है ही, वो तो है ही। एज स्टूडेंट्स ऑफ सेंट पीटर, सबसे बड़ी गिफ्ट तुम्हारे पास क्या है? यस, अनडाउटेडली शी इज योर बिगेस्ट सपोर्टर, योर बिगेस्ट चीयर लीडर, है ना। और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ऐसे मेंटोर का होना तुम्हारे जीवन में, ऐसा गार्जियन का होना तुम्हारे जीवन में। तुम्हें पता नहीं तुम लोग कितने लकी हो। ऐसा इंसान जो तुम्हारे साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर के तुमको इंकरेज कर रहा है और तुम्हें बोल रहा है कि जो चाहिए तुम लो, लेकिन करो, डिस्करेज नहीं हो। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू सिस्टर वंदिता। एंड ये चीज़ तो मैं शुरू से देखती आ रही हूँ कि आप कितनी डेडिकेटेड हैं। देखिए ये क्वालिटीज जो होती है ना, बहुत रेयर होती है। डेडिकेशन, वंदिता, forever be grateful to what she's done, for what all she's done for you. Thank you so much, Sister Vandana. जगहों पे लगवा सकते हैं, चौराहों पे लगवा सकते हैं, जिससे लोग इसका लुत्फ उठा पाए। ऐसे लगाया जा रहा है, वो मटकी बहुत जगह पे देखने को मिलता है, लेकिन आज लोग उसे सरकेयर नहीं करते क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा लोगों के मन में वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। कोई इसे तोड़ दिया, कोई उसमें पानी नहीं भरा है। तो इस तरह के अगर ये थोड़ा सा अच्छा हो जाए, थोड़ा सा डिजिटल हो जाए और इसका तो काफ़ी अच्छे तक लोगों तक पहुँच सकते। बिल्कुल, आप अपने जिला अधिकारी के सामने ऐसे प्रोजेक्ट रखो, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे याद है नगर निगम द्वारा जगह जगह जो है पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी गर्मी में, तो मटके की पानी थी और वो बस लगी, 1 महीना उसका देखभाल थोड़ा हुआ, उसके बाद सबको ऐसे ही हटा दिया गया क्योंकि उसमें कीड़े पड़ने लगे, उसके बाद उसको फिर चेंज होते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट आप लेके जाओ, उसमें और मॉडिफिकेशन हो सकता है, वो सजेस्ट करेंगे ताकि वो लागू भी हो। ठीक है, बहुत अच्छी सोच है, ऐसे सोच के सब आप जाओ। वेरी गुड। हमने ऐसी चीज़ बनाया जो कि नॉर्मली हमारे होम टाउन में अवेलेबल हो जाता है। इसमें हमने किसी प्रकार की स्विच का उपयोग नहीं किया, इसलिए हमने ब्लेड जो कि ये सही सर्किट को पूरा कर सके, हमने ब्लेड का यूज़ किया है इसमें। गुड। बस आइडिया बस दिमाग में शुरू करो, जब एग्जाम्स वगैरह खत्म हो जाएंगे इस एज में विद सपोर्ट ऑफ सिस्टर वंदिता छोटा सा स्टार्टअप शुरू करो। आनंद हॉस्पिटल तुम्हारे साथ रहेगा, कुछ नहीं तो इस पूरे इलाके को ही चीज़ दो, स्टार्ट फ्रॉम है ना, समझिए। तो यू ऑल थिंक अबाउट इट, ग्रो, इवॉल्व, अपना ये स्कूल का नाम और आगे लेके जाओ। ये बहुत नई चीज़ होगी स्कूल, आपका स्कूल कुछ करना है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो थिंक अबाउट इट। अभी गवर्नमेंट का जो है भारत सरकार का बहुत अच्छा एक बच्चों के लिए, आप बच्चों के लिए मैम गुड आफ्टरनून सर, ये हम लोग का प्रोजेक्ट है पेरिस्कोप। तो इसका आविष्कार 1854 में सर हैप्रियट मेरी डेवी ने किया था। तो इसमें 2 मिरर लगे होते हैं 45 डिग्री पर। जब लाइट इधर से एंटर करता है तो यहाँ पे एक मिरर लगा होता है 45 डिग्री पर। वो इसलिए अगर हम लोग इसको सीधा रखेंगे तो वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम लोग उसको 45 डिग्री पर रखते हैं। जब लाइट इसे एंटर करता है तो ये उसको परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पे और एक मिरर है, वो भी 45 डिग्री पर है। तो ये फिर इसको रिफ्लेक्ट करके बाहर निकालता है। जब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो हम लोग को बाहर का सब्जेक्ट दिखेगा। इसका ज़्यादातर यूज सबमरीन नहीं करते हैं क्योंकि सबमरीन पानी के नीचे रहता है, वो बार बार देखने के लिए ऊपर तो नहीं आ सकता बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वे लोग पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी तो पेरिस्कोप में जूम वाला सिस्टम दे दिया है और टैंक जो कि पूरा फुल्ली मेटल से कवर्ड होता है, उसमें भी हम लोग बाहर नहीं देख सकते हैं टैंक से कि बाहर क्या है क्या नहीं है। तो उसमें भी पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। और डेली लाइफ में देखें तो जैसे कोई बड़ा सा वॉल है, उसके उस साइड हम लोग नहीं देख सकते, तो वहाँ पे हम लोग इसको लगा के देख सकते हैं बाहर। सर आगे देख सकते हैं आप। दिख रहा है, आप इसको हिला हिला के इंटरव्यू देख सकते हैं। हाँ, ये एकदम एग्जैक्ट सब कुछ दिख रहा है।
नीचे से ऊपर खिड़कियों को और इसको ये इतना ग्रामेटिकल है ये चीज कौन ये कैसे पॉसिबल है हाँ हम ही लोग चार बच्चों का दुश्मनों को नजर के लिए बनाया है, ताकि वो देख सके कि आपका क्या हो रहा है और किसके लिए हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ बच्चों के देखा जा सकता है। होता है कि नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, है कि नहीं? क्योंकि ये ज़रूरत थी एक समय, इसीलिए ये ऐसा बनाया गया। इसमें साइंस, इसमें लाइट के ऑप्टिक्स, लाइट के जो ऑप्टिक्स हैं उसका बहुत सही तरीके से एग्जाम्पल सेट किया, किस तरीके से 45 डिग्री पे वो फॉल करेगा लाइट, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहाँ 45 डिग्री, वो 45 डिग्री होना चाहिए, वो 90 नहीं हो सकता, वो 60 नहीं हो सकता, वो 75 नहीं हो सकता, क्योंकि अलग डिग्री में लाइट गेट स्कैटर्ड और 45 में जस्ट वर्टिकल होके हो जाएगा। तो ये ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से तुम लोगों ने भी बहुत मेहनत से और मुझे इतने सारे डायमेंशंस को प्रॉपर लेके तुम लोगों ने बनाया है, तो एफर्ट के लिए 10 आउट ऑफ 10, वेरी नाइस। प्रोजेक्ट वाले बच्चे से भी अपने